काला महल के नाम से जाने वाले हज़रत सैयद नूरुद्दीन मुबारक गजनी की दरगाह मज़ार। यह मज़ार महरौली में है। एक समय में इसकी गुम्बद काले कलर की थी, तो यह काला महल नाम से भी जाना जाता है। सैयद नूरुद्दीन मुबारक गजनी की दरगाह जो कि कब्र है, उसके पास आया हूँ, उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ, आप सुनिए। आसपास इसके कई सारे रहस्य और कई सारे बातें हैं, वीडियो में बने रहो। मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में, इनके दौर में क्या हुआ, कैसे हुआ। और इनके साथ साथ इनके मज़ार के जस्ट बगल में ही कई सारी कब्र हैं जो कि इतिहास में इसमें छुपा कई सारा राज है। इतिहास में इस स्थान औलिया बाबा का बहुत बड़ा राज है, जो कि मैं अभी आगे वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। और यहाँ जो ये बने हुए हैं, हज़रत सैयद नूरुद्दीन मुबारक गजनी की यह मज़ार दरगाह है। हज़रत सैयद मुबारक नूरुद्दीन गजनी जी यह अफ़गानिस्तान से के गजनी गांव, जो कि अफ़गानिस्तान में गजनी गांव हुआ करता था, वहां से ये आए थे इंडिया, जो कि हमारे भारत हिंदुस्तान आए थे। और इनकी पैदाइश 555 हिजरी में हुई। इनका मज़ार महरौली नई दिल्ली हिंदुस्तान में है, जो कि महरौली एक ऐतिहासिक शहर है। उनका मज़ार यहीं बनाया गया है, जो कि आज भी यह मज़ार काफ़ी सेफ और सही तरीके से रखा हुआ है। इनके मज़ार को दूसरे एक और नाम से जाना जाता है, जो कि नाम रहमतुल्लाह अलैह जैदी सैयद नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मज़ार है ये है रहमतुल्लाह अलैह जैदी सैयद नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और साथ ही इन्हें हैदर शमसुद्दीन का नाम दिल्ली में मिला। दिल्ली में आने के बाद इन्हें हैदर शमसुद्दीन का नाम मिला, और यह दिल्ली में इसी नाम से ज़्यादातर जाने गए। और साथ ही यह शेख शहाबुद्दीन, जो कि उनके टाइम के बहुत बड़े माने जाने हस्ती थे, यह उनके हुमर सकरवर्दी के भांजे थे, जो कि शेख शहाबुद्दीन हुमर सकरवर्दी के भांजे थे यह। और साथ में मुद्दीद और खलीफा भी थे उनके। यह शेख शहाबुद्दीन हुमर सकरवर्दी के भांजे, और उनके साथ रह के यह उनके जो समूह होते हैं उसके मुद्दीद और खलीफा भी बने। कहा यह भी जाता है कि यह शहाबुद्दीन गोरी के साथ अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। एक समय ऐसा था जब यह शहाबुद्दीन गोरी, इनके साथ कई सारे लोग आ रहे थे, और उनके ही समूह में मिलके यह शहाबुद्दीन गोरी जी के समूह में मिलके हिंदुस्तान आए अफ़गानिस्तान से। हिंदुस्तान आने के बाद इन्होंने इस्लाम को बहुत बढ़ावा दिया और इस्लाम का प्रचार करने लगे थे, लोगों को बताने लगे थे। और इन्हीं के साथ साथ यह औलिया इकराम में भी इनका नाम आने लगा, और ऐसे ही इनकी ज़िंदगी बीती। फिर जाके जब इनकी मृत्यु 632 हिजरी में इनकी मृत्यु हुई, तो इनकी यह मज़ार महरौली नई दिल्ली इंडिया भारत में इनकी मज़ार बनाई गई। इनकी पैदाइश अफ़गानिस्तान में हुई 555 हिजरी में, और इनको दफनाया हिंदुस्तान में गया था 632 हिजरी में। इस तरीके से इनकी जीवन बीता। और अब मैं आपको इनका मज़ार दिखाता हूँ किस तरीके से बनी हुई है। ये मज़ार के जस्ट बगल में एक यहाँ छोटी सी कब्र है और मज़ार, और इनके जस्ट बगल में खीर है। इनके दोनों साइड में ये छोटी छोटी कब्र बना रखी है, और ये है इनकी बड़ी कब्र बाबा खीर। इनकी मज़ार के बगल में जो कब्रें बनी हुई है, इनके बारे में मैंने लोगों से पूछा, तो लोगों ने यह बताया है कि जब इनका इंतकाल हुआ था, तो इनके साथ जो इनके सैनिक, जो इनके चाहने वाले लोग थे, तो इनके साथ साथ इन लोगों की भी मृत्यु कर दी गई थी। इस कारण इनकी मज़ार और इनके चाहने वाले लोगों की
जितने भी ये थे, जिन लोगों की हत्या मृत्यु हुई, उन सब की कब्र एक साथ ही बगल में बनाए, जबकि इनकी कब्र थोड़ी अच्छी तरीके से बनाई गई और जो इनके चाहने वाले इनके समूह के जो लोग थे, उन लोगों की कब्र छोटी छोटी करके लाइन से बना दी गई। इस तरीके की जानकारी मुझे यहाँ के कई लोगों से मिली है, लोग ऐसे ही बता रहे हैं मुझे। अब समय समय के साथ यहाँ के इस मज़ार की पेंट वगैरह करा दिया जाता है और त्यौहार के समय में थोड़ा यहाँ अच्छा कर दिया जाता है। तो इस तरीके की जानकारी मुझे जितनी पता थी लोगों द्वारा और गूगल द्वारा मैंने आप लोगों को बता दिया गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।